नमस्कार। ये वीडियो थर्ड ईयर के लिए डाला जा रहा है। आज की इस क्लास में मैं आपको आपके फर्स्ट पेपर से रूबरू करवाती हूँ। आपका जो फर्स्ट पेपर है वो रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विकास एवं सार्वजनिक अर्थशास्त्र। इसमें 3 प्रकार के आपको अर्थशास्त्र पढ़ने होंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र होगा, दूसरा विकास का अर्थशास्त्र होगा और तीसरा पब्लिक फाइनेंस होगा। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे। इस पेपर के कुल लगभग 3 सेक्शंस हैं और इन 3 सेक्शंस में हमें 22 से 23 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो करीब करीब 50 वीडियोस मैं आपके लिए डालूँगी और इनमें पूरा कोर्स करने की हम कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थ, लक्षण और लाभ। व्यापार एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कॉमर्स में कहा जाता है कि आफ्टर लव ओनली ट्रेड इज़ द थिंग वेयर अ पर्सन डोंट हैव टू गिव मच, इट ऑलवेज टेक्स। तो व्यापार में हमें लाभ होता है, हमको अधिक देना नहीं पड़ता, केवल देते ही देते नहीं हैं बल्कि हम लेते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यापार कब आरंभ हुआ? यदि हम प्राचीन काल में जाएं या अर्थशास्त्र का इतिहास देखें तो आर्थिक विचारों के इतिहास में सबसे पहला जो स्कूल आता है विचारों का वो होता है प्रकृतिवाद। और उसके ठीक बाद में, प्रकृतिवाद के ठीक बाद में व्यापारवाद या वाणिज्यवाद हमें पढ़ने को मिलता है। सर्वप्रथम जब विकास आरंभ हुआ तो खेती की गई, खेती के माध्यम से विकास को किया गया और धीरे धीरे जब ऐसा लगा कि मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं तो ये केवल एक ही व्यक्ति से या कुछ ही व्यक्तियों से पूरी नहीं होंगी, तब जाकर व्यापार जैसी चीज़ को खोजा गया। अब जब व्यापार की बात आती है तो आरंभ में व्यापार 2 व्यक्तियों के बीच होता रहा। एक ही गांव में एक व्यक्ति ने गेहूं बोया है और दूसरे व्यक्ति ने यदि चना बोया है तो वो गेहूं देकर चना ले लेता है। इसी प्रकार से कुछ लोग सब्जियां बो रहे हैं तो अनाज देकर सब्जी खरीद रहे हैं। तब वस्तु विनिमय हुआ करता था और ये व्यापार वस्तु से वस्तु का ही होता था। लेकिन धीरे धीरे केवल 2 व्यक्तियों के बीच न होकर 2 समूहों के बीच होने लगा। 2 समूहों से ये 2 स्थानों, अलग अलग स्थानों पर उपजाई जाने वाली वस्तुओं का व्यापार होने लगा। अलग अलग स्थानों पर निर्मित की जाने वाली वस्तुओं का व्यापार किया जाने लगा। ऐसे ही हम ये पाते हैं कि धीरे धीरे देश ही नहीं विदेशों तक से व्यापार होने लगा। ये अभी कुछ नया नहीं है।
हिंदुस्तान की गुलाम होने का इतिहास जो है वो व्यापार से ही आरंभ होता है। दो देशों के मध्य, दो राजाओं के मध्य होने वाले व्यापारिक संबंध धीरे धीरे इस तरह से युद्ध में परिवर्तित हो गए और आर्थिक आधिपत्य स्थापित कर लिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को हम साधारण भाषा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। लेकिन कुछ लीगैलिटीज़ इसमें होना ज़रूरी है। जैसे दो पक्ष तो हैं, वस्तुएं और सेवाएं भी हैं, सौदा भी अच्छे हो रहा है, लेकिन उसमें जिन वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है, वे वस्तुएं व सेवाएं कानून के दायरे में आनी ज़रूरी है। अगर ये कानूनी नहीं है तो इसे हम तस्करी की संज्ञा देते हैं, इसे हम स्मगलिंग कह देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक दृष्टि से समझना और किसी भी अर्थशास्त्र के छात्र को पढ़ना और समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम आते हैं कि अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आखिर क्या अंतर है। ये जैसे एक स्टेट का दूसरे स्टेट के बीच व्यापारिक संबंध है, ऐसा ही एक देश से दूसरे देश के बीच में होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ समानताएं होते हुए भी असमानताएं भी होती हैं। जो समानताएं हैं वो बहुत कॉमन है। दोनों तरह के व्यापार में हमें दो पक्ष होंगे, एक क्रेता और एक विक्रेता। दोनों तरह के व्यापार में वस्तुओं का लेन देन किया जा रहा है, सेवाओं का विनिमय हो रहा है, ऐच्छिक सौदे हैं, उद्देश्य दोनों में ही लाभ अर्जित करना होता है, दोनों में ही सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इन सब के साथ साथ राजनीतिक संबंधों का भी महत्व होता है। हम किन देशों से आयात कर रहे हैं, हम किन देशों को निर्यात कर रहे हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय होता है इस दृष्टि से कि उस देश से हमारे राजनीतिक संबंध किस प्रकार के हैं। तभी हम लेन देन और उस देश से सेवाओं का लेन देन या हमारे यहाँ से जाने वाले जो छात्र हैं वो शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे या नहीं जाएंगे उस देश में, या हमारे यहाँ पर उस देश के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आएंगे या नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें राजनीतिक संबंधों पर ही निर्भर करती हैं। राजनीतिक संबंधों के साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि हम किन वस्तुओं का किन देशों के साथ में व्यापार कर रहे हैं। जिन देशों से हमारे कूटनीतिक संबंध हो जाते हैं या जो देश हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर खिलाफ होते हैं, उन देशों से हमें उस तरह के व्यापारिक संबंध
नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जो व्यापार का झंडा है वो उस देश के व्यापार का झंडा हमारे यहाँ पर हम नहीं लाने देंगे। अब हम आते हैं कि टैरिफ्स एंड ड्यूटीज़, इनका भी एक डिफरेंस होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। किस देश से आने वाली वस्तुओं पर हम कितना आयात कर लगाएंगे, कि किन देश से आने वाली वस्तुओं पर हम कितने अन्य प्रकार के कर लगाएंगे। तो कस्टम ड्यूटीज़, टैरिफ्स, ये सारी चीज़ें भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होती हैं। इसके बाद में आखिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पड़ता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी एक लाभपूर्ण क्रिया है। इससे अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। जिन देशों के साथ में हम व्यापार कर रहे हैं, उन देशों